हिमाचल प्रदेश में आम आदमी आवाजाही के लिए सरकारी बस सेवा पर ही ज्यादातर निर्भर है। एचआरटीसी की बसें प्रदेश के हर कोने तक पहुंचती हैं। हालांकि इस बस सेवा की गुणवत्ता पर सवाल खड़े होते रहते हैं। मुसाफिरों को सबसे ज्यादा परेशानी बस स्टाफ के व्यवहार को लेकर होती है। यात्रियों के साथ बदसलूकी करना, टिकट न देकर पैसा अपनी जेब में डाल लेना, अपनी मनमर्जी से चलना और रुकना, ये कुछ बड़ी शिकायतें हैं जिससे हर बस यात्री कभी न कभी दो चार होता है। ऐसे ही एक अनुभव को सोशल मीडिया पर इस युवक ने शेयर किया है। इस युवक का नाम चंचल खन्ना है और ये चूरा के नजदीक जसोरगढ़ का रहने वाला है। चंचल खन्ना ने जिस बस से यात्रा की, उस बस के कंडक्टर पर मनमानी करने का उसने आरोप लगाया है। आइए देखते हैं चंचल खन्ना क्या कहता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंचल खन्ना और मैं जिला चंबा के जसोरगढ़ पंचायत से संबंध रखता हूँ। दोस्तों, मैं आपको आज एक केस के बारे में थोड़ा अवगत करवाना चाहता हूँ, खासकर एचआरटीसी विभाग और चुरा की जनता को। आज से लगभग 1 महीने पहले की बात है। मैं, मेरी माताजी और चाची जी कांगड़ा से सफ़र कर रहे थे। तो एक बस आती है चुरा से, बंजराड़ू से, जो हमारी बस है नगरोटा से चलती है हमारी, और 2 सवा 2 बजे का टाइम है उसका, कांगड़ा का। तो उस बस पे जब हम चढ़े तो मैंने कंडक्टर को बोला, मैंने कहा मेरा जो एक पॉइंट पड़ता है जसोरगढ़ से हैरोन, वहाँ की टिकट काट दो। 2 लेडीज़ है और एक जेंट्स है। तो उसने क्या किया कि हमारी टिकट बना दी सुंडला की। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा जब हम सहरोन पे जाना चाहते तो आप सुंडला की टिकट क्यों काट रहे हो? तो वो चुप हो गया, उसने कुछ नहीं बोला। मैंने सोचा शायद गलती से हो गया होगा, पर धीरे धीरे करके जब हम सुंडला में पहुंचे रात को करीब 7:30 पौने 8 बजे के आसपास, तो जब मैंने करेक्टर को बोला, मैंने कहा आपने हमारी तीनों की टिकट जो काटी थी वो काटी थी सुंडला तक की। अब आप एक काम करो, सुंडला से लेकर के हमारी सहरोन तक की टिकट बना दो। उसने क्या किया, काफ़ी चालाकी के बाद, मैं तो हैरान हूँ इनकी चतुराई के, ऐसा दिमाग कहाँ से पता नहीं ले आते हैं पैसे खाने के चक्कर में। तो मैं आपको बताता हूँ उस बंदे ने क्या किया कि हमारी स्टूडेंट कार्ड जो होती है हमारी स्टूडेंट टिकट, उस पर लिखा हुआ था स्टूडेंट पास और हमारा अमाउंट बना था 189 रुपीज़। उसने हमसे वो पैसे भी ले लिए और हमारी स्टूडेंट टिकट काट दी। मैंने जल्दबाजी में क्या किया, वो टिकट ली और अपनी जेब में डाल दी। अचानक पता नहीं क्या हुआ, एक बार मैंने पर्स निकाला, मैंने सोचा एक बार चेक तो कर लेता हूँ मेरी टिकट कहीं गुम तो नहीं हो गई। तो मैंने देखा वहाँ पर ध्यान से, जब मैंने टिकट को पढ़ा तो वहाँ पर स्टूडेंट पास की टिकट बनी हुई थी और नीचे अमाउंट 00 करके शो कर रहा था। उसने ऐसी चालाकी के साथ वो टिकट काटी हुई थी कि जो 00 लास्ट का जो अमाउंट था वो भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे जैसे पता नहीं कितने बुजुर्ग आदमी, कितने जो हमारी माताएं बहनें होती है जो काफ़ी इतने एजुकेटेड नहीं होते, पढ़े लिखे नहीं होते, वो कई बार उन सब चीज़ों को पढ़ नहीं पाते हैं। तो वो कनेक्टर लोग क्या करते हैं कि वो इन्हीं चीज़ का फ़ायदा उठा करके उनके स्टूडेंट पास या अदर कोई ऐसी वैसी टिकट बना करके पैसा सारा का सारा अपनी जेब में डाल लेते हैं। तो उस टाइम जब मैंने वो टिकट कनेक्टर को दिखाई, मेरे और उसके बीच में काफ़ी कहासुनी हो गई। मैं तो कंप्लेंट करने तक राजी हो गया था। उसने यहाँ तक बोल दिया कि जाओ जहाँ जाना है, मेरी जैसी मर्जी कंप्लेंट करनी है करो। वहाँ से मैंने एक कल्पना की कि अगर मैं इसकी कंप्लेंट करता हूँ या कुछ भी करता हूँ तो विभाग, मुझे नहीं लगता कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई करेगा। तो मेरे पास एक ही जरिया बचा था कि सोशल मीडिया के जरिए से मैं एचआरटीसी विभाग को और चुरा की जनता को एक मैसेज दे दूँ। कल भी एक ऐसा ही केस हुआ। कल भी मेरा इत्तेफाक से कांगड़ा जाना हुआ। कांगड़ा से जब मैं फिर उसी बस में अपने गाँव के लिए, जसोरगढ़ के लिए, सहरोन के लिए मेरा आना हुआ, तो उसी बस में सफ़र करना पड़ा मुझे। और इत्तेफाक से वही कंडक्टर जिसके साथ में मेरी पहले भी आज से लगभग 1.5 महीने पहले बहस हो चुकी थी, वो उस बस में मौजूद था। जब मैंने उसको बोला, मैंने कहा टिकट काट दो मेरी सहरोन की, उसने काट दी। बड़ी ईमानदारी के साथ वो टिकट काट दी। उसके बाद जैसे ही वो बस लगभग 5 बजे के आसपास दुनेरा में पहुंची तो 30 से संबंध रखने वाले 2 व्यक्ति उस बस में बैठे। जब उन लोगों ने कंडक्टर से अपने टिकट मांगने की मांग उठाई तो कंडक्टर ने न कुछ बोला, कुछ भी नहीं, वहाँ से बिना टिकट काटे ही सफ़र करने लगे। जैसे ही गोली के आसपास बस पहुँची तो उन 2 व्यक्तियों ने जो अपनी टिकट की मांग उठाई, तो जैसे ही टिकट उन्होंने मांगी तो कंडक्टर ने क्या किया, जो दुनेरा से लेकर के जो कोली तक का किराया बनता था वो अपनी जेब में डाल लिया और बाकी वहाँ से लेकर के 30 की टिकट बना दी। जबकि उन इंसानों से पूरी की पूरी टिकट, पूरे के पूरे पैसे उन्होंने अपनी जेब में डाल लिए। तो हुआ यूँ कि उसके बाद व्यक्तियों को पता लग गया कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है। तो उन बंदों ने जो है बस में ही उनके साथ अपने इस मुद्दे को लेकर के चर्चा की और जब कहासुनी काफ़ी आगे बढ़ गई तो कंडक्टर ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि आप लोगों ने ड्रिंक करी है और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे। काफ़ी कहासुनी के बाद उन्होंने जैसे तैसे करके उनके टिकट काट दी। पर यहाँ से एक मुद्दा उठ करके आता है कि इतनी धांधली क्यों?
तो मैं विभाग से भी और HRTC विभाग चंबा से और पूरे हिमाचल जहाँ भी HRTC विभाग है उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि HRTC विभाग घाटे में नहीं, इनको घाटे में डलवाया जा रहा है। और घाटे में जो डलवाने वाले हैं वो आपके कर्मचारी ही है जो कंडक्टर के रूप में उस बस में काम कर रहे हैं। ये उन लोगों को खासकर टारगेट करते हैं जिनको आंखों में अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता, जो पढ़ने लिखने में इतने सक्षम नहीं होते। ज़्यादातर मैंने देखा है कि अगर किसी बस में चेकिंग होती है, फ्लाइंग वाले HRTC विभाग के कोई भी कर्मचारी होते हैं जो कि बस की चेकिंग करते हैं। मान लो चंबा में चेकिंग हो रही है और अदर रूट पे कोई HRTC बस चल रही है, तो उस जो चंबा में जो चेकिंग हुई होगी वहाँ वो कंडक्टर संपर्क करेगा दूसरे कंडक्टर के साथ में जो कि कहीं और रूट पे चला होगा, उनके साथ बता देगा कि भाई चेकिंग वाले आए तो टिकट ढंग से काटियो। तो बस वहाँ से पैसे मिल जाते हैं और इनको तो मज़े ही मज़े है। इन लोगों का क्या है, 15-20 हज़ार रुपये वैसे सैलरी मिल जाती है। अगर दिन के ये 100 रुपये भी अगर ये टाँका मारते तो महीने के 3,000 रुपये तो इनका वैसे ही बन जाता है। घाटे में कौन जाता है? आम जनता। मारे कौन? आम जनता। आखिरकार जनता जाए तो जाए कहाँ? सीधी सी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये धांधलीगिरी, खासकर जो हमारी टांडा से जो बस आती है बंजराडू के लिए, वहाँ पे एक कंडक्टर है, उसका जब मैंने उसका नाम पूछा तो उसने बताया शुभम। वो बंदा जब भी बस में आता है कुछ ना कुछ उस बस में कांड होता ही होता है और इतना चौड़ा होकर के वो लोगों को बताता है कि मेरा जो करना है करो। तो मैं यही लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि इनके ऊपर अगर हम कंप्लेंट करेंगे तो ये कभी नहीं सुधरने वाले। तो मेरी चुराह की जनता से ये अपील है कि जब भी आप बस में चढ़े कुछ भी करें तो अपनी टिकट जरूर मांग लें, सीधा ऑब्जेक्शन कर दे अगर वो आपके टिकट नहीं देता है, क्योंकि 150 बचाने के चक्कर में आप टिकट नहीं मांगते जिसका वो लोग फ़ायदा उठा लेते हैं और सरकार तक जो हमारा जो डाटा है वो पहुंचता नहीं है कि कौन व्यक्ति कहां से चढ़ रहा है, कहां पे उतरा, कितने पैसे बने कितने नहीं बने। अगर कल परसों बाई चांस लॉस में चलने के कारण बस अगर बंद हो जाती है ये टांडा वाली, तो इस सब का खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है, क्योंकि इकलौती ये चुरा की बस है जो डायरेक्ट टांडा हॉस्पिटल तक पहुँचाती है। जो हम गरीब व्यक्ति होते हैं, जो गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, उसके लिए ये काफ़ी फायदेमंद बस साबित होती है। तो यही मेरी HRTC विभाग से दरख्वास्त थी और चरा के जनता से मेरी ये अपील थी कि इस धोखाधड़ी से बचे। और मैं HRTC विभाग से ये उम्मीद करता हूँ कि जब भी मेरी वो वीडियो देखे तो इसके ऊपर कोई कार्रवाई अमल में लाए। धन्यवाद।